स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है हमारे पास कुछ एक अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, कोई एक कांस्टेंट टर्म रहता है। इसके अलावा पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। देखिएगा, एक फंक्शन है हमारे पास 2x+1। इस तरह का कोई भी फंक्शन अगर आपको दिखे तो आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है। तो फिलहाल के लिए आप देखिएगा, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, कोएफिशिएंट होता है। अभी देखिएगा, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के आगे में जो भी नंबर रहेगा उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। और जो नंबर जिसके पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं रहता, यानी वो सिंगल एक न्यूमेरिकल टर्म रहता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम जानेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन और a equation which is x² + 2। तो देखिए, अलजेब्रिक फंक्शन के ठीक पास में जो भी नंबर रहता है, अभी आपके पास कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो हम खुद से मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है। अगर कोई नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वहां पे आप खुद से सपोज कर सकते हैं कि वहां पे आपके पास 1 है। तो x² के पास 1 है, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए। इस केस में x के पास हमारे पास 49 है। ये है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है तो आप बताइएगा 49। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 3। इसी तरह से बहुत सारे हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। देख लीजिए आप एक बार और। So it has a coefficient of x is 1/2। वैसे ही हम बहुत सारे कोएफिशिएंट हो सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन के अलग अलग कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं। अभी आप सीखिएगा कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x + 5, सो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म। क्योंकि 5 के पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी x y z या फिर a to z कोई भी अलजेब्रिक नहीं है। इसलिए जिसके पास कोई भी अलजेब्रा नहीं होता है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता है, तो हम लोग उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलिएगा कि 1। ठीक है, तो फिलहाल 1 शो नहीं करता है, 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो आप सपोज करिएगा कि यहाँ पे 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा, यानी कोएफिशिएंट 0 रहेगा, कांस्टेंट टर्म भी 0 रहेगा, यानी कि 0x² + 0। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इसके अलावा आप देखिएगा टर्म क्या होता है। टर्म, तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म, see we have a equation 3x³ + 2x + 1, so it has 3 term। देखिए आप, एक टर्म हमारा ये है x³, एक है 2x और एक है 1, यानी कि यहाँ पे 3 टर्म्स है। तीनों टर्म्स को हम लोग प्लस करके लिखे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से टर्म है। तो टर्म्स आर, कौन कौन से टर्म्स है? x³, 2x और 1।
सो हियर वी हैव अ 3 टर्म्स। बेसिकली आप एक दूसरे एग्जांपल से देख लीजिए, x प्लस 9। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है। कितने टर्म्स है? टर्म्स आर x और कौन सा है 9, मतलब हमारे पास 2 टर्म्स है यहाँ पे। तो जो हम अगर सिंगल सिंगल देखें किसी भी एक नंबर को या फिर किसी भी एक आप अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है वो, तो अगर आप सिंगल सिंगल देखिएगा तो उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। अगर एक साथ देखें तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन के लिए क्या होता है कि बेसिकली हमारा जीरो होता है, फिलहाल के लिए भी जीरो नहीं है तो आप उसको पॉलिनोमियल कह से बोलिएगा। तो इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन। इसके पास जो भी नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, एक्स के पास जो भी नंबर होगा कोएफिशिएंट, और जो जिसके पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट हम लोग अब सीखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल कितने कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल में आता है मोनोमियल। लिखिएगा आप, मोनोमियल। मोनोमियल, तो मोनोमियल के पास क्या होगा? मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। वन का मतलब होगा कि इसमें आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होंगे, यानी कि आप कोई भी एक टर्म ले सकते हैं, 3x और x क्यूब, या फिर x टू द पावर 2, और आप ले सकते हैं, और सिंगल x भी आप ले सकते हैं, या फिर x के साथ आप कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। तो हम मोनोमियल मतलब इसके पास सिर्फ एक ही टर्म होगा। तो 3x, x क्यूब, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, सो इट हैज 2 टर्म्स। यहाँ पे आप टर्म्स लिख लीजिएगा। इसके पास 2 टर्म होगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, x प्लस 1, एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया, यानी कि हमारे पास कितने टर्म्स है? यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो बाइनोमियल के पास हमारे पास 2 टर्म होते हैं। एक होता है x प्लस 1, या फिर आप ले सकते हैं x क्यूब प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसके पास 2 टर्म होगा। अगर 2 टर्म है यानी कि वो बाइनोमियल होगा, अगर एक टर्म दिख रहा है आपको तो वो मोनोमियल होगा। थर्ड में हमारा आता है कि तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके पास 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स। सी स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और आप अलजेब्रिक फंक्शन को x के जगह में y z a b c d आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे हो सकते हैं। तो मोनोमियल में क्या होगा? हैविंग, आप या तो ऐसे समझ लीजिए कि इट हैज 1 टर्म, और इट हैज 1 टर्म, इट हैज 2 टर्म, एंड इट हैज 3 टर्म्स। या फिर आप इसका अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग, आप इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग only 1 term is called monomial. बाइनोमियल के लिए आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल having 2 terms। इसके लिए लिख लीजिए पॉलिनोमियल 3 terms। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, let us consider a equation or a function that means x square plus 2। तो जो भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होगा
पावर भी आपको हाईएस्ट देखना है, जो भी पावर हाईएस्ट पावर होगा उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारा इसका पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 2। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस 1 आप ऐसे भी ले सकते हैं प्लस 5। देखिए यहाँ पे भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक यहाँ पे भी है, पर इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 3। वैसे ही अगर आपका क्वेश्चन एक ऐसा दिया है x का पावर -1 प्लस 2, ठीक है, तो क्योंकि पावर, और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा। आपको पहले ही बताया था कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो देखिएगा आप, जो भी पावर होगा, पावर शुड बी होल नंबर। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो इसका डिग्री नहीं होगा, यानी डिग्री नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री डिफाइंड आप नहीं कर सकते। इसका देखिए 2 आपका होल नंबर है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 2। इस इक्वेशन को देखें तो पावर जो है वो होल नंबर है, अगर होल नंबर है तो इसका डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिग्री हमारा 3 होगा। पर इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, अगर होल नंबर नहीं है तो हम इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है, कोई भी, अगर x जो है या फिर y z जो भी होगा, जो भी एल्जेब्रिक होगा, अगर वो रूट के अंदर है और ऐसा कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसका भी आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये x⁴ 1/2 आएगा, और 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए आप इसका डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि डिग्री इज 1, डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम डिग्री 1 लेना है, यानी कि हमारे x का पावर क्या होगा, 1 होगा, तो x + 1। इसके अलावा आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, x + 5। देखिए x का पावर क्या है, 1 है। इसके अलावा देखिए 2x + 3, x का पावर कितना है, 1 है। तो इस तरह का जो भी हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस जो भी दिखेंगे हमें, उसको हम लोग इस तरह का पॉलिनोमियल होगा, और जिसका पावर 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का बोलेंगे। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। क्या होगा डिग्री, डिग्री इज 2। तो देखिए x⁴ 2 + 5, y ले लीजिए आप, y का पावर 2 + 3, या फिर z का पावर 3, z का पावर 2 + 1, एंड मैनी मोर, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक हमारा क्या होगा, जो भी x होगा, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए सबका पावर 2 है। अगर पावर 2 है, पावर 2 यानी कि डिग्री 2 है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। आपको आगे समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। सेकंड, थर्ड हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री शुड बी 3। डिग्री हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए x³ + x² +
5। तो हमारा हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। तो हमारा ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप और भी एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल देख लीजिए। इस तरह का जो भी पॉलिनोमियल दिखेगा जिसका पावर 3 होगा, यानी कि एक्सपोनेंट 3 होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लीनियर के लिए उसका फॉर्म होना चाहिए ax प्लस बी। इस फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आप बनाइएगा या जो भी पॉलिनोमियल आप यूज करिएगा वो ax प्लस बी, यानी a की जगह में आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, b की जगह पे कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसके लिए देखिएगा ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होना पड़ेगा। तो सबका अपना अपना एक फॉर्म होता है, यानी कि ax प्लस b होगा तो उसको आप बोलिएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर पे हमारा आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? all the constants are called जीरो पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट होंगे सबको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जैसे देख लीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, पर अगर x का वैल्यू 0 हुआ, यानी कि 0x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ओनली 2। तो अगर जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है उसके पास जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है? 0 है। कोफिशिएंट 0 है यानी कि ये टर्म तो खत्म हो गया, तो हमारा बचेगा क्या? सिर्फ 2। तो ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, इसीलिए लिखा हुआ है ऑल द कांस्टेंट्स आर कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेक मैथ विद जया को। थैंक यू।